अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ खलील अहमद। आज के करंट अफेयर के लेक्चर के अंदर हम 2025 के जनवरी से लेके जून तक पहले 6 मंथ के तमाम नेशनल अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर को कवर करेंगे। इसका पैटर्न ये है कि मैंने हर मंथ के नेशनल अफेयर को और इंटरनेशनल अफेयर को सेपरेट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप जो है ये देख सकते हैं, पहले हम जो है वो नेशनल अफेयर कवर करेंगे। इसको कवर करने के बाद फिर इसी मंथ के हम इंटरनेशनल अफेयर को भी कवर करेंगे। तो ये पैटर्न जो है वो तमाम मंथ के साथ यही चलेगा। तो मैंने कोशिश की है कि इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर है, जो एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है, वो मैंने स्किप नहीं किया और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं, जो रेलेवेंट नहीं होते, वो मैंने कोई भी ऐड नहीं किया। तो ये जो करंट अफेयर की सीरीज़ है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं। नेशनल अफेयर्स जनवरी 2025। Pakistan's military rank in the Global Firepower Index in 2025 is 12th out of 145 countries। आपने प्रीवियस ईयर के भी इंडेक्सेस देखने होते हैं, जैसे कि 2024 का इंडेक्स देखें, उसमें पाकिस्तान का रैंक 9th था। अभी कितना है? 12th। मीन के 3 पॉइंट्स पे पाकिस्तान का रैंक कम हुआ है। इसी तरह आपने ग्लोबल पावर का भी देखना होता है कि पहले नंबर पे कौन सा है, और इसके अलावा हमारे जो नेबर्स हैं वो भी आपने देखने होते हैं। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले नंबर पे देखें यूएसए, सेकंड पे देखें रशिया, थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे इंडिया। इंडिया को हमने स्पेशली अपने नेबर की हैसियत से भी देखना है। और इसके अलावा पाकिस्तान के जो अच्छे दोस्त हैं और जो बुरे दोस्त हैं, इनके जो हमारे दुश्मन हैं, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे इजराइल है, पाकिस्तान को उससे क्या लेना देना है? इनके ना तो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, ना हमने उसको रिकॉग्नाइज़ किया, लेकिन इजराइल के हवाले से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अभी तक जो नाउन दुश्मन है वो 2 ही हैं, एक इंडिया और इजराइल। तो इस हवाले से इजराइल के हवाले से भी हमने तमाम इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। इंडिया के हवाले से भी जितनी भी चेंजेस हो रही हैं वहाँ पे, पॉलिटिकली हो रही हैं, मिलिट्री हो रही है, जो भी हो रहा है, वो भी हमने उस पर नज़र रखनी होती है। और इसके अलावा जो इंडेक्सेस दूसरे हैं, जैसे हंगर का इंडेक्स है, डेमोक्रेसी का इंडेक्स है, ट्रांसपेरेंसी का, और भी काफ़ी ज़्यादा इंडेक्सेस होते हैं। उसमें हमने अपने नेबर को इंक्लूड करना होता है, जैसे अफ़गानिस्तान है और इसके अलावा बांग्लादेश, वो भी शामिल करने होते हैं, स्पेशली ये वाले। लेकिन वो कैटेगराइज़ आपको जो है वो चीज़ें जो है आपको पता चल ही जाती हैं वैसे, कि पावर के हिसाब से अगर है तो फिर आपने इंडिया को देख लेना है, अगर हंगर का है या जेंडर गैप का इश्यू है तो फिर आप अफ़गानिस्तान को भी देखेंगे, बांग्लादेश को भी देखेंगे, कंपैरिज़न करके जो है वो आप चीज़ों को एनालाइज़ करेंगे, स्पेशली सीएसएस के और पीएमएस के स्टूडेंट। बाकी जो है अगर वो ना भी करना चाहें तो कोई इशू नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान की बाकी फोर्सेस का भी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अंदर रैंक देखें। पाकिस्तान एयरफोर्स का रैंक 7th एंड पाकिस्तान नेवी का रैंक 27th है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरह से इंडिया के खिलाफ प्रोफेशनली परफॉर्म किया, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। तो इसका रैंक भी आपने देख लेना है, वैसे ये एग्ज़ाम के अंदर कभी पूछा नहीं गया। नेक्स्ट देखें, फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू इंटरनेट शटडाउन्स इन पाकिस्तान इन 2024 इज 1.62 बिलियन। इसकी रिपोर्ट जो है वो जनवरी 2025 के अंदर आई थी, क्योंकि 2024 के अंदर काफ़ी दफ़ा जो है वो इंटरनेट को बंद किया गया वक्फे से। एक दफ़ा तो जब जो है वो लॉन्ग मार्च के से इस्लामाबाद आया था, तब वो काफ़ी अर्सा बंद रहा, उससे पहले भी ये बंद रहा। फिर फायर वाल आई थिंक इंस्टॉल कर रहे थे, तब भी इसको बंद किया गया। नेक्स्ट देखें, पाकिस्तान बिकेम अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन जनवरी 2025 फॉर द 8th टाइम। 8 महीने से पहले पाकिस्तान 7 टाइम्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर रह चुका है। तो ये सारे टेन्योर भी हम देखेंगे, क्योंकि इस तरह की जब इन्फॉर्मेशन आ जाती है करंट अफेयर के रिलेटेड, तो उसके प्रीवियस टेन्योर भी रेलिवेंट हो जाते हैं। इसकी वोटिंग बेसिकली 1 साल पहले होती है। ये जो लेटेस्ट वोटिंग हुई थी ये 6 जून 2024 को हुई थी, जिसमें पाकिस्तान को 182 वोट मिले थे। इसकी वोटिंग यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में होती है, जबकि जो सिक्योरिटी के रिलेटेड किसी कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगाना है, कहीं पे अमन कायम करना है, तो वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर होती है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो यूएन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वो ऑर्गन है। तो इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं। 15 में से 5 जो है वो परमानेंट और 10 जो है वो नॉन परमानेंट। नॉन परमानेंट कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं? 2 साल के लिए। तो पाकिस्तान जो है वो 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर बना है, और पाकिस्तान का टेन्योर जो है अभी लेटेस्ट जो होगा वो 2025 से 2026 होगा।
एंड पाकिस्तान विल रिप्रेजेंट द एशिया पैसिफिक ग्रुप। क्योंकि ये जो नॉन परमानेंट मेंबर है ना 10, ऐसा नहीं है कि किसी एक रीजन से उठा के जो है वो सारे बना दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है, इनकी डिवीजन है। कुछ एशिया से जाते हैं, कुछ अफ्रीका से, कुछ जो है वो लैटिन अमेरिका से, कुछ यूरोप से, तो इनकी तरतीब ये वाली है। जो उसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं वो तो हमेशा ही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। और इसमें एक चीज़ है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हर मंथ प्रेसिडेंसी रिवॉल्व होती है। ये आपको कंसेप्ट पता होगा कि ये जो प्रेसिडेंसी है ये हर मंथ अल्फ़ाबेटिकली, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना कंट्रीज़ के, उसके अकॉर्डिंग रिवॉल्व होती है। तो पाकिस्तान के अल्फ़ाबेटिकली जो उस रिवॉल्विंग के अंदर जो कंट्रीज़ हैं उसमें जुलाई का मंथ बन रहा है, तो पाकिस्तान विल होल्ड द प्रेसिडेंसी इन द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट वैसे मैं आपको सारे समझाता हूँ, इससे पहले जो है हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान ने पहले 7 दफ़ा कब सॉरी नॉन परमानेंट मेंबरशिप जो है वो हासिल की। तो ये लिस्ट जो इन्फॉर्मेशन है ये करंट अफेयर के अंदर ऐड नहीं की जा सकती, इस वजह से मैं आपको जो है वो टॉपिक वाइज जो हमारे नोट्स हैं वहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता कि ये सारी इन्फॉर्मेशन करंट अफेयर की फाइल के अंदर ऐड की जाए। वैसे हमारी जो वर्ल्ड जीके की सीरीज़ है ना, वो आप देख लें, उसके अंदर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएँगे। उसके अंदर मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ऐड की हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पाकिस्तान 8 दफ़ा जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर रहा, ये टेन्योर हैं। पहली दफ़ा 1952 से 1953 के दरमियान, ठीक है? उसके बाद लेटेस्ट देख लें आप 2012 से लेके 2013 तक, और अभी 2025 से 2026 तक। एक और कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा था कि द प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स मंथली अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लिस्टिंग ऑफ मेंबर स्टेट्स। इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है वो सेम है, ऐसा नहीं है। इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो 1 साल के लिए होती है, 1 ईयर। इसकी प्रेसिडेंसी 1 मंथ होती है, ठीक है? ये सारे कॉन्सेप्ट वैसे इस फाइल के अंदर मौजूद हैं। आपको वो लिस्ट जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई है वो आप लाज़मी देखें, तो उसमें आपको वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे, वरना ये चीज़ें ऐसे नहीं है कि आप सारी जो है वो करंट अफ़ेयर से ही अंडरस्टैंड कर सकें। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ कि जो वो है ना कि जो हर मंथ प्रेज़िडेंसी रिवॉल्व होती है, वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने नेट से पहले ही सर्च करके रखा हुआ है, द करंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स, ये देख लें। इसमें टोटल देखें, परमानेंट मेंबर 5 हो गए ये वाले, 5 परमानेंट मेंबर। उसमें हम अभी ये नहीं देखेंगे, हमने ये देखना है कि जो हमारे अभी नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, वो कौन से हैं, ये देखें। इसमें पाकिस्तान भी शामिल है यहाँ पे। कुछ अफ्रीका से हैं जैसे अल्जीरिया, सोमालिया। फिर इसमें कुछ जो हैं एशिया से हैं जैसे पाकिस्तान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया। इसमें कुछ जो हैं वो फिर इसमें भी हैं यूरोप से, तो सो ऑन, इसी तरह कुछ लैटिन अमेरिका से हैं। जो मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ चूँकि इनकी जो प्रेसिडेंसी हर मंथ कैसे रिवॉल्व होती है, यहाँ पे हम ना एक रोटेटिंग सर्कल बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास जनवरी है, यहाँ पे फरवरी, यहाँ पे मार्च, सो ऑन। इसी तरह दिसंबर तक ये हमारा एक रिवॉल्विंग जो है वो दायरा है, ठीक है? इसमें अब आप कंट्रीज़ देखें अल्फ़ाबेटिकली कि तरतीब क्या है, यहाँ पे देखें। एक कोई है कंट्री ए से स्टार्ट हो रहा हो, बिल्कुल है अल्जीरिया। उसके बाद इसको हम नंबर दे देते हैं 1। उसके बाद देखें बी है इसमें, बी नहीं है। सी मौजूद है, इसको 2 नंबर दे दें। उसके बाद देखें फिर बी, सी, फिर डी, डी भी मौजूद है, इसको 3 नंबर दे दें। उसके बाद देखें डी के बाद ई नहीं है, फिर फ्रांस आ जाएगा, 4 पे फ्रांस आ जाएगा। 5 पे देखें, उसके बाद ये आ जाएगा ग्रीस, और उसके बाद आ जाएगा 6 पे गयाना। उसके बाद हमारा प्यारा पाकिस्तान 7 नंबर पे आएगा, ठीक है? 7 नंबर पे अब आपने देखना है कि कौन-सा मंथ है। पहले पे जनवरी आता है, दूसरे पे फरवरी, तीसरे पे मार्च, सो ऑन। इसी तरह हम देख लेते हैं यहीं पे हमारा जो जुलाई मंथ है वो 7th मंथ है। तो इट मीन पाकिस्तान की जो प्रेज़िडेंसी पाकिस्तान होल्ड करेगा, वो 7th मंथ में होल्ड करेगा, ठीक है? ये आप बाकी तरतीब भी दे सकते हैं। आप इसी तरह करंट अफ़ेयर की फ़ाइल के अंदर देखते होंगे कि हर मंथ जो है वो मेंशन किया होता है कि अब जो है वो रशिया होल्ड कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो आप खपते रहते हैं, इसी तरह आप गूगल पे जाएँ, ये सारी चीज़ें सर्च करें और आराम से अपने कांसेप्ट के साथ जो है इसको रिलेट करके तैयार कर सकते हैं। इसमें आपको और चीज़ मैं बताता चलूँ। अब यहाँ पे देखें मंथ कितने हैं? 12, कंट्रीज़ कितने हैं? 15।
इट मीन कंट्रीज़ ज़्यादा हैं, मंथ कम है। तो तमाम कंट्रीज़ को 1 साल के अंदर बारी मिल ही नहीं सकती। तो इट मीन के अगर हम एक सर्कल पूरा करते हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, मीन के 12 कंट्रीज़ हो गए, जनवरी जनवरी से दिसंबर तक, ठीक है 12 कंट्रीज़। फिर भी 3 कंट्री रहते हैं, उसको फिर नेक्स्ट ईयर जो होगा उसके मंथ में लेके जाएँगे। जैसे यहाँ पे हम 13 कर लेते हैं, यहाँ पे 14, यहाँ पे 15। इट मीन कि अगले साल मार्च तक ये रेवोल्यूशन जाके कंप्लीट होगी। लेकिन हम काउंट करते हैं क्या पाकिस्तान को 2026 के अंदर भी प्रेज़िडेंसी मिल सकती है? बिल्कुल मिलेगी, हम दोबारा काउंट करते हैं। दोबारा कहाँ से काउंट करेंगे? हम दोबारा जो है अप्रैल से काउंट करेंगे, जो कि 1 से स्टार्ट होगा अगेन, क्योंकि 2026 के मार्च तक एक ही रेवोल्यूशन कंप्लीट हुई है, ठीक है? एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुई है और उसमें आप काउंट कर लें, क्योंकि पाकिस्तान का नंबर कौन-सा है? 7th है। अब आपने अप्रैल से लेके आगे कंट्रीज़ को काउंट करना है 7 तक। उसमें देखें अप्रैल, ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर के अंदर 2026 के अक्टूबर के अंदर दोबारा पाकिस्तान को प्रेसिडेंसी मिलेगी। ये कंसेप्ट आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। ये पूछे जा सकते हैं क्या अगले साल पाकिस्तान को प्रेसिडेंसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। किस मंथ? अक्टूबर के मंथ। ये आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अभी जून 2025 के अंदर पाकिस्तान को यूएन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चेयरमैनशिप भी दी गई है। वैसे तो ये जून के मंथ के करंट अफेयर है, वहाँ पे हम डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और रेलिवेंट है, तो मैंने समझा कि इस इन्फॉर्मेशन के साथ ये भी आपको बताई जानी चाहिए। एक तो पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयरमैन बना है, वाइस चेयरमैन। इसके अलावा पाकिस्तान तालिबान सैंक्शन कमेटी, उसका भी चेयरमैन बना है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जून के मंथ में पाकिस्तान को 2 चेयरमैनशिप मिली है। नेक्स्ट देखें, द 9th एडिशन ऑफ अमन 25 मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज इन कराची वाज हेल्ड ऑन फरवरी 7 to 11 इन 2025। ये पाकिस्तान कंडक्ट करवाता है। इसका जो प्रीवियस 8th एडिशन था वो 2023 में हुआ था, जिसमें तकरीबन 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। इस दफ़ा तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, तकरीबन 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ शामिल थे। द थीम ऑफ अमन 25 नेवल एक्सरसाइज वाज टुगेदर फॉर पीस। ये जो थीम होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह इंटरनेशनल जो डेज़ हैं उनके थीम भी होते हैं। तो लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि ये जितने भी हमारे करंट अफेयर के ये जो फाइल्स हैं, जो मैं आपको लेक्चर के थ्रू करवाऊँगा, तो उसमें कोई भी इंटरनेशनल डे शामिल नहीं है। उसके लिए आपको जो है अगेन हमारी वर्ल्ड जीके की फ़ाइल पे जाना पड़ेगा। तो उसमें मैंने ऐसे किया कि जितने भी इंटरनेशनल डेज़ हैं उनकी थीम है, उसको मैंने एक सेपरेट फ़ाइल के अंदर कवर करवाया। तो होता ये है कि जब आप करंट अफ़ेयर की फ़ाइल के अंदर इंटरनेशनल डेज़ को करते हैं, उनकी थीम करते हैं, तो आप मिक्स कर देते हैं। आपको एक ही टेबल के अंदर तमाम इंटरनेशनल डेज़ भी मिल जाएँगे जो इम्पोर्टेंट है, उसकी थीम भी मिल जाएँगी। आपने 2023 के करने हैं, 2024 के करने हैं और अभी जैसे 2025 है, वो आपने करना है, तो वो भी आपको उसी फ़ाइल के अंदर मिल जाएँगे। तो बेटर ये है कि आप जो है वही वर्ल्ड जीके की फ़ाइल होगी तकरीबन वो फ़ाइल नंबर सॉरी जो लेक्चर नंबर होगा वो 4 या 5 होगा, वो आप देख लें। नेक्स्ट देखें, पाकिस्तानी रीजन लिस्टेड इन सीएनएन's टॉप 25 मस्ट विजिट डेस्टिनेशंस फॉर 2025 इज़ गिलगित बल्तिस्तान। स्पार्को लॉन्च्ड पाकिस्तान फर्स्ट इंडिजिनस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट जिसको EO1 कहा जाता है ऑन जनवरी 17, 2025। ये पाकिस्तान का पहला लोकली बना हुआ सैटेलाइट है, लेकिन पाकिस्तान के पास अभी तक लॉन्चिंग कैपेसिटी नहीं है। इसको जो है वो चाइना की कंपनी है जिसका नाम है चाइना ग्रेट वॉल इंडस्ट्री कारपोरेशन, उन्होंने पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन से जो है इसको लॉन्च किया है। इसकी लॉन्चिंग साइट है जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। ये लोकेशन भी आपने याद रखनी है। एक तो आपने स्पार्को के एब्रिविएशन भी याद रख लेना। स्पार्को कहते हैं द स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेरिक रिसर्च कमीशन, जो कि 1961 में बना। पहले इसका जो हेडक्वार्टर था कराची था, अब जो है वो इस्लामाबाद है। द करंट चेयरमैन ऑफ स्पार्को इज़ मोहम्मद यूसुफ खान। ये 2023 से अभी तक सर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पाकिस्तानी हु डाइड इन मोरक्को मैरीटाइम ट्रेजेडी इन जनवरी 2025 इज़ 44। ये वाक़यात पहले भी काफ़ी दफ़ा हो चुके हैं। क्योंकि पाकिस्तानी को जो है कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं, वो झांसा देती हैं कि हम आपको जो है इल्लीगली बोट्स के ज़रिए आपको जो है यूरोप पहुँचा देंगे। करते ये हैं कि पहले इनको मोरक्को लेके जाते हैं, जिसको मराकेश कहा जाता है। ये नॉर्थ अफ्रीका का कंट्री है। तो क्योंकि इसका जो नेक्स्ट
जो रूट है ना, मेडिटेरेनियन सी जिसको जिब्राल्टर रूट कहा जाता है, वो काफ़ी शॉर्ट है। तो वहाँ से फिर जो है वो लोगों को यूरोप की तरफ भेजा जाता है, लेकिन सारे कामयाब नहीं होते, तो उसमें एक ट्रेजेडी हुई जिसमें 44 लोग जो हैं वो डूब गए थे। द यूरोपियन सिटी वेयर PIA resumed फ्लाइट्स आफ्टर 4 ईयर बैन इज़ पेरिस, जो कि फ्रांस का सिटी है। PIA को यूरोपियन यूनियन ने जो है वो 2020 के अंदर बैन कर दिया था। तो 4 साल बाद जो है इनको दोबारा इजाज़त मिली। द न्यू स्पोक्सपर्सन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर इज़ एम्बेसडर शफ़ाकत अली खान। इनसे पहले आपको पता है कि मुमताज़ ज़हरा बलोच ये फॉरेन अफेयर की स्पोक्सपर्सन थी। द कंट्री दैट टुक ओवर द कमांड ऑफ मल्टीनेशनल कंबाइंड टास्क फोर्स 151, जिसको CTF कहा जाता है, इस पाकिस्तान पाकिस्तान ने इस कमांड को 11th टाइम पे टुक ओवर किया है। ये टास्क फोर्स जो है बेसिकली जनवरी 2009 के अंदर बनाई गई, क्योंकि आपको पता है कि सोमालिया के अंदर पायरेसी जो है उसके पानियों के इर्द गिर्द पायरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसको समुद्री लुटेरे कहा जाता है। ये जो कमर्शियल शिप्स होते हैं ना, इनके पास उस तरह का इक्विपमेंट नहीं होता, असला नहीं होता, इनको इजाज़त भी नहीं होती कि, क्योंकि इन्होंने समटाइम्स जो है दूसरे कंट्रीज़ के जो वाटर्स होते हैं वहाँ से भी गुजरना होता है, तो उनको फिर इजाज़त नहीं दी जाती कि आप ऐसे कोई इक्विपमेंट लेके वहाँ पे जाएँ। तो इनकी जो प्रोटेक्शन है ये टास्क फोर्स करती हैं। तो पाकिस्तान ने इसको जो है वो अभी इनके पास है ना, तो मीन के जो हेड होंगे वो पाकिस्तान के होंगे। द न्यू कमांडर ऑफ मल्टीनेशनल कंबाइंड टास्क फोर्स इज कमोडोर सुहेल अज़मी। इससे पहले पाकिस्तान से पहले ये जो टास्क फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुर्की के पास थी। द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ अज़रबैजान हु विजिटेड पाकिस्तान ऑन जनवरी 2023 to 2024 इज अलनूर मोहम्मदोव। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखें। द प्रोविंस वेयर पाकिस्तान फर्स्ट एवर चीफ मिनिस्टर्स मिनॉरिटी कार्ड प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इज पंजाब। द न्यू लॉ पास्ड बाय पाकिस्तान नेशनल असेंबली ऑन जनवरी 21, 2025 इज सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन लॉ। ये एक्चुअली में सोशल मीडिया की जो इरेगुलरिटीज़ हैं जैसे डिसइन्फॉर्मेशन, उसको रोकना था। तो इसमें जो डिसइन्फॉर्मेशन फैलाने वाला है उसकी सज़ा 3 साल कैद या फिर उसके साथ 2 मिलियन रुपीज़ जुर्माना मुकर्रर किया गया। द फर्स्ट कमर्शियल एयरक्राफ्ट लैंडेड एट गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन जनवरी 2025। अच्छा, इसमें आपने ना देखना है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें डेट ज़्यादा पूछी जाती हैं और डेट को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस वजह से आप कोशिश करें कि ऐसे क्वेश्चन जिनकी डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप उनकी डेट लाजमी याद रखें। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसकी डेट मैं ये नहीं कह रहा कि आप याद ना रखें, जैसे ये है ये लॉ कब पास हुआ। लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह के क्वेश्चन में आप ये ज़्यादा याद रखें कि उसके अंदर क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इसके अंदर सज़ा मुकर्रर की गई है ना, तो इसमें सज़ा के मुतालिक जो है क्वेश्चन ज़्यादा बन सकता है। लेकिन इसके मुतालिक ये वाली जो चीज़ है इसमें एग्जैक्ट डेट ज़्यादा पूछी जा सकती है। जैसे ये है प्रोविंस के हवाले से, इसमें ये पूछा जा सकता है कि ये जो मिनॉरिटी कार्ड प्रोग्राम है ये किस सूबे में शुरू करवाया गया। मैं एग्जैक्टली आपको ये नहीं कह रहा कि ये डेट नहीं पूछी जाएगी, लेकिन सेंस ये क्रिएट करती है कि इस क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि ये किस सूबे में लॉन्च की गई। तो आप एक्स्ट्रा माइल जाना चाहते हैं तो आप सारी डेट याद रखें, लेकिन कोशिश करें कि वो वाली डेट याद रखें जो आप अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन की सेंस खुद बता रही होती है कि उसकी डेट आ सकती है या उसका क्रक्स आ सकता है कि उसमें क्या जो चीज़ है डिफाइन की गई है, कोई लॉ है या कोई सज़ा है, जो भी चीज़ है। नेक्स्ट देखें, द वाइस प्रेसिडेंट फॉर साउथ एशिया एट वर्ल्ड बैंक हु विजिटेड पाकिस्तान इन जनवरी 2025 इज मार्टिन रेसर। The number of Pakistani universities in Times Higher Education World University Ranking 2025 is 47। इसमें पाकिस्तान की 47 यूनिवर्सिटी शामिल थी। The highest ranked Pakistani university in World University Ranking 2025 is कैद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। इसका रैंक जो है वो फर्स्ट था इन 47 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। The government that inaugurated Pakistan's first fully electric bus service in January 2025 is पंजाब गवर्नमेंट। इसमें भी यही चीज़ है कि सूबे का ज़्यादा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखें, पाकिस्तान नेवीज PNS Yamama and Saudi Arabia's HMS Makkah held a bilateral naval exercise in Red Sea। रेड सी आपको पता है ये सऊदी अरेबिया, उसके अलावा यमन, फिर दूसरी दूसरी साइड पे आप देखें तो वो नॉर्थ अफ्रीका के साथ लगती है, ये वाली जो रेड सी है। द लोकेशन वेयर फर्स्ट
एमपॉक्स केस वाज डिटेक्टेड इन पाकिस्तान इन 2025 एज पिशावर एयरपोर्ट। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ये भी आपने देख लेना है। तो इसी के साथ ये जो है हमारा जनवरी का नेशनल अफेयर ख़त्म हो गया है। तो अभी हम जो है वो जनवरी 2025 का इंटरनेशनल अफेयर देखते हैं। ये मीन के तरतीब आ रहा है ना कि पहले मैंने जनवरी का नेशनल अफेयर करवाया, अभी हम इंटरनेशनल अफेयर जनवरी का करेंगे। इसी तरतीब से हम फिर जो है वो फरवरी का नेशनल अफेयर और उसके बाद उसका इंटरनेशनल अफेयर करेंगे। तो सो ऑन इसी तरतीब से चलें। The countries that became full members of the Schengen area on January 1, 2025 are रोमानिया एंड बुल्गारिया। ये बेसिकली यूरोपियन यूनियन के अंदर ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसमें किसी वीज़े, किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। मीन के जो कंट्रीज़ इस ज़ोन के अंदर हैं, इस एरिया के अंदर हैं, उसमें आप बगैर किसी रोक-टोक के एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा सकते हैं। इस वजह से इस एरिया को बॉर्डरलेस कंट्रीज़ कहा जाता है। इसमें टोटल 29 कंट्रीज़ हैं। ये बेसिकली 1985 में कायम हुई। अच्छा, इस तरह की जितनी भी निटी-ग्रिटीज़ इन्फॉर्मेशन है वो मैं साथ तो ऐड कर रहा हूँ, लेकिन आप ऐसे करें कि अगर आपको लगता है कि ये आपका एरिया जो है वीक है, तो आप अगेन हमारी जो वर्ल्ड सीरीज़ है वहाँ पे जाएँ। उसमें जितनी भी रीजनल ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उसमें आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना करंट अफ़ेयर की फ़ाइल में पॉसिबल नहीं है। तो आप ऐसे ना समझें ये कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ल्ड जीके आपको करना चाहिए, ये सारे के सारे करंट अफ़ेयर ही हैं। जैसे ये आप देखें बिम्स्टेक की करंट जो है वो समिट कब हुई, उसके हेड कौन से हैं, इसी तरह बाकी जितने भी रीजनल ऑर्गनाइजेशंस हैं, वो आपको करनी चाहिए। तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, लेकिन सारे एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखें, इन जनवरी द बांग्लादेशी पॉलिटिशियन क्रेडिटेड विद द डिक्लेयरिंग बांग्लादेश इंडिपेंडेंस इंस्टेड ऑफ शेख मुजीबुर रहमान इज़ ज़ियाउर रहमान। ये जो ज़ियाउर रहमान थे, ये जब इसको आज़ादी मिली ना 1971, उस टाइम पे मिलिट्री कमांडर थे। तो इनका काफ़ी ज़्यादा रोल था। इन्होंने मतलब तहरीक में भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। ये बाद में बांग्लादेश के 1977 से लेके 1981 तक प्रेज़िडेंट भी रहे। तो अभी जो पार्टी आई है, अभी जो गवर्नमेंट है, पार्टी तो नहीं गवर्नमेंट ही है, इंटरिम गवर्नमेंट। तो उन्होंने जो है वो शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से जो ज़्यादातर एग्ज़ैजरेशन हुई थी उनके कंट्री के अंदर, उसको ख़त्म कर दिया है। अभी तो आई थिंक जुलाई के अंदर या जून के अंदर, वो हम आगे जाके देखेंगे। उन्होंने जो नोट्स हैं, प्रिंटिंग नोट्स हैं, उसमें भी शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटा दिया है। तो वो समझते हैं कि ज़ियाउर रहमान जो कि बाद में प्रेज़िडेंट बने, इनको जो है राइट मिलना चाहिए। ये जो हैं ये उनके फाउंडिंग फादर हैं। ये बात हो रही है यहाँ पे। द लीडर हू अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन आफ्टर 9 ईयर्स एज़ कनाडाज़ प्राइम मिनिस्टर इज़ जस्टिन ट्रूडो। इन्होंने जनवरी के अंदर ही रिज़ाइन कर दिया था और बाद में मार्क कार्नी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। द फुटबॉलर रिसेंटली ऑनर्ड विद द यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम इज़ लियोनेल मेसी। ये आपको पता है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस जो है वो फुटबॉलर हैं, इनका ताल्लुक अर्जेंटीना से है। The newly elected president of Lebanon is Joseph Aoun. The prime minister of Lebanon is Nawaf Salam. The speaker of parliament of Lebanon is Nabi Berri. ये 1992 से सर्व कर रहे हैं। ये एक दफ़ा एग्ज़ाम में पूछा गया है। इनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ये इनकी एथनिसिटीज़ से इन्फ्लुएंस्ड है। मैं आपको यहाँ पे उनकी एथनिसिटीज़ मेंशन करता हूँ। 33% क्रिश्चियंस हैं और 67% मुस्लिम्स हैं। शायद इससे कम है, कुछ और भी एथनिसिटीज़ हैं। लेकिन जो मेजर डिफरेंस है ना वो ये है कि इसमें सुन्नी मुस्लिम 33% हैं, शायद 32 हैं, और इसी तरह अहले तशय्युअ जो हैं वो 32 या 33 के करीब हैं, इतने हैं। तो जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप देखेंगे कि इनकी एथनिसिटीज़ ऑलमोस्ट कहीं न कहीं सिमिलर हैं। मतलब सारी ही मेजॉरिटी में हैं। तो फिर इश्यू ये था कि वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम बन ही नहीं पा रहा था। फिर डिसाइड ये हुआ कि जो प्रेज़िडेंट होगा, वो कौन होगा? क्रिश्चियन से होगा, और जो प्राइम मिनिस्टर होगा, वो होगा सुन्नी मुस्लिम, जो कि नवाब सलाम बने अभी, और जो होगा स्पीकर, वो होगा शिया मुस्लिम। तो इस वजह से इनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। यहाँ पे आप नेम देख सकते होंगे, जोसेफ आउन जो कि क्रिश्चियन नेम है, तो वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो नवाब सलाम इलेक्ट हुए हैं, ये पहले के बने हुए हैं, नबी बैरी। तो इस वजह से ये इन्फॉर्मेशन भी इम्पोर्टेंट है, मैंने बता दिया आपको।
The significant milestone in global warming reached in 2024 is first year above 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो आपको याद होगा कि आपने पेरिस एग्रीमेंट को अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है, इसके अलावा आईपीसीसी इनकी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इनकी जितनी भी आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें ये एक थ्रेशहोल्ड था कि हमने 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर को राइज नहीं होने देना। तो उसमें टारगेट कुछ के 2030 का थे, कुछ के 2050 के थे। तो और एक जो अल्टीमेट टारगेट था कि हमने 2 डिग्री सेंटीग्रेड को 2100, अभी तो चल रहा है ना 2000 चल रहा है ना, 2021 है, यहाँ बात हो रही है 2100 मीन के अगली सेंचुरी की बात हो रही है। तब तक हमने 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर को नहीं बढ़ने देना। अनफॉर्चुनेटली अभी तो 2024 के अंदर ही ये जो थ्रेशहोल्ड है 1.5 का, ये क्रॉस हो गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो फ्यूचर है, जो ह्यूमैनिटी का फ्यूचर है, वो कितना दर्दनाक हो सकता है, कितना ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप वाज sworn in as the 47th यूएसए प्रेसिडेंट ऑन जनवरी 20। ये आपको पता होना चाहिए कि ये यूएसए के कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो कि 47th है। इसके अलावा आपको इनकी इलेक्शन डेट भी पता होना चाहिए। इलेक्शन जो है वो पिछले साल 5 नवंबर 2024 को हुए थे, और इनके इलेक्शन जो है हर दफ़ा लीप ईयर में होते हैं। लीप ईयर मीन के ऐसा ईयर जो 4 से मल्टीप्लाई होता है, और उसमें जो है फरवरी के 28 के बजाय 29 डेज़ होते हैं, ठीक है। ये आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने डीपली मतलब इनका जो है स्ट्रक्चर देखना है, इनकी हिस्ट्री देखनी है यूएसए की, तो अगेन आप वर्ल्ड जीके पे जाएँ और उसमें आई थिंक 6 लेक्चर है, वो आप देख लें। बड़ी डिटेल में मैंने वो एक्सप्लेन किया हुआ है। द 50th वाइस प्रेसिडेंट of the United States sworn in on January 20 is James David Vance. The name given to the Gulf of Mexico by the Trump administration is Gulf of America. उसका नेम जो है इन्होंने चेंज कर दिया था। The country that officially became part of BRICS in January 2025 is Indonesia. After 15 months of war, a ceasefire agreement between Israel and Hamas was reached on 17 January 2025. और इसका निफाज जो है वो 2 दिन बाद 19 जनवरी को हुआ था, जिसके अंदर ये तय पाया कि इसराइल जो है वो फ़लस्तीनी प्रिजन्स को छोड़ेगा, और दूसरी तरफ से हमास जो है वो इजरायली होस्टेजेस को छोड़ेंगे। जब इसराइल को ये लगा कि हमारे होस्टेजेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वापस आ चुके हैं, तो उसने सीज़ फायर को ब्रेक कर दिया और दोबारा से गज़ा के ऊपर जेनोसाइड स्टार्ट कर दिया। द कंट्री दैट डेवलप्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग फॉर इको-फ्रेंडली एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स इज़ चाइना। क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो मिनरल्स होते हैं, ये ज़मीन के अंदर से काफ़ी गहराई से निकाले जाते हैं। तो उससे पूरी ज़मीन का स्ट्रक्चर ख़राब होता है, जिससे पूरा जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है। तो चाइना ने ये एक सिस्टम डेवलप किया है, इसके ज़रिए जो है वो ज़मीन को उतना नुकसान नहीं होता, जिससे इकोसिस्टम बचा रहता है। द यूएसए withdrew from Paris Agreement and World Health Organization under प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ये इसके पहले भी खिलाफ थे, ये अपनी पहली टर्म के अंदर भी कहते थे कि मैं इनसे विद्ड्रू करवा लूँगा। जैसे ही ये प्रेसिडेंट बने हैं, इन्होंने इन दोनों जो है प्लेटफॉर्म से खुद को मतलब यूएसए को विद्ड्रू करवा लिया वहाँ से। द कंट्री दैट डेवलप्ड द टाइफून मिसाइल सिस्टम इज़ यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट देखते हैं। The country that became the fourth to successfully demonstrate the space docking experiment is India. ये जो स्पेस डॉकिंग है ना, आप इसको इस तरह समझें कि जिस तरह फाइटर जेट्स हवा में होते हैं, तो उनकी हवा के अंदर ही रिफ्यूलिंग की जा सकती है। तो सेम स्पेस के अंदर भी जो सैटेलाइट्स होते हैं, उसमें भी दूसरे सैटेलाइट की मदद से वहाँ पे क्रू मेंबर्स हैं कोई, या कोई रिफ्यूलिंग है या कोई और चीज़ है मेंटेनेंस के लिए, तो ऐसा होता है कि दूसरे सैटेलाइट्स को उसके साथ कनेक्ट करके वो चीज़ें मैनेज की जाती हैं। तो उससे पहले सिर्फ 3 कंट्रीज़ के पास ये पावर थी कि वहाँ पे स्पेस के अंदर भी सैटेलाइट टू सैटेलाइट कनेक्शन करके वो जो है डॉकिंग की जाती थी। तो अब जो है वो इंडिया 4th बन गया। पहले 3 थे, यूएसए, चाइना और रशिया। तो इंडिया जो है वो 4th है। द नेम ऑफ गूगल्स न्यू क्वांटम चिप दैट रिड्यूसेस एरर्स इन क्वांटम कंप्यूटिंग इज़ बिलो।
The winner of ICC Women's Championship Trophy 2025 is Australia. The leader who secured a seventh term as president of Belarus is Alexander Lukashenko. ये 1994 से जो है वो जो है बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं। इनको यूरोप का लास्ट डिक्टेटर कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है यूरोप के अंदर तमाम जो है वो डेमोक्रेसीज ही हैं, लेकिन ये ऐसा एक कंट्री है बेलारूस, यहाँ पे अभी तक डिक्टेटरशिप चल रही है। मीन कि एक ही बंदा जो है वो काफ़ी टाइम से रूल कर रहा है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग वाज हेल्ड इन डेवस, स्विट्जरलैंड। ये हर साल डेवस के अंदर ही होती है। ये इसको आप इतना भी याद कर लें, WEF, इतना भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसका एब्रीवेशन भी पता होना चाहिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। द पर्सन हु टॉप द 2025 richest people's list with a net worth of 433.9 billion is एलन मस्क। मीन के ये 2025 के रिचेस्ट पर्सन थे। The country with the most billionaires on Forbes 2025 वर्ल्ड बिलियनर लिस्ट इज यूनाइटेड स्टेट्स, और सेकंड नंबर पे है चाइना। यूएसए के अंदर जो है उस लिस्ट के मुताबिक 813 बिलियनर्स हैं, जबकि चाइना के अंदर 473 बिलियनर्स हैं। Country removed from the USA terrorism list is Cuba. Two countries that signed the 20 years Comprehensive Strategic Partnership Treaty on January 17, 2025 are ईरान एंड रशिया। इससे पहले ईरान ने चाइना के साथ भी इस तरह की ट्रीटी की थी। वो जो ट्रीटी थी वो 25 ईयर्स की थी, और वो हुई थी 2021 में। वो भी एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया। फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड जेट प्लेन बाय द यूएसए टू ब्रेक द साउंड बैरियर इज बूम टेक XB1। इसको बेबी बूम भी कहा जाता है। DeepSeek R1 रीजनिंग मॉडल, ए चाइनीज AI चैटबॉट वाज लॉन्च्ड ऑन 20 जनवरी 2025। और उसके अभी जो CEO हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, वो हैं लियांग वैनफेंग। द AI मॉडल इंट्रोड्यूस्ड बाय अलीबाबा, ये चाइना की बहुत बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है। इन्होंने भी एक जो है AI चैटबॉट बनाया, उसका नाम है क्वेंग 2.5 मैक्स। तो उनका क्लेम है कि हमारा ये जो मॉडल है AI का, ये डीप सीक से भी अच्छा है। नेक्स्ट देखें, चेयरमैनशिप एंड प्रेसिडेंसी इन 2025। इसमें कुछ समिट्स हो चुकी हैं और कुछ होने वाली हैं। इसमें होस्ट कंट्री भी गिवन है। अगर आपको लगता है कि आपको SCO, एपेक और G7 वगैरह का नहीं पता, तो आप हमारी वर्ल्ड जीके की प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पे आपको रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का एक लेक्चर मिलेगा। वो लेक्चर आई थिंक 6 है। तो उसमें मैंने कम्प्लीटली डिटेल के साथ मेंशन किया हुआ है। तो अभी जस्ट हम एक समराइज वे में यहाँ पे देखेंगे कि इसको होस्ट किसने किया या किसने करना है। अभी प्रेसिडेंसी ऑफ SCO, ये चाइना होस्ट करने वाला है। एपेक, ये साउथ कोरिया। G7 कनाडा में अभी हुई है जून के अंदर। तो नेक्स्ट देखते हैं, वाइस चेयर ऑफ यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड 2023 से 2025, ये पाकिस्तान के पास है। इसी तरह प्रेसिडेंसी ऑफ अरब लीग, ये इराक के पास। चेयर ऑफ द FAO काउंसिल, इंडिया के पास। चेयरमैन ऑफ आशियान, ये मलेशिया के पास है। प्रेसिडेंसी ऑफ COP 30, COP कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ये क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड जो है एक कॉन्फ्रेंस होती है, ये ब्राज़ील होस्ट करेगा। प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ EU, ये पोलैंड। ब्रिक्स चेयरमैनशिप, ये ब्राज़ील के पास है। प्रेसिडेंसी ऑफ G20, ये साउथ अफ्रीका पे है। ये सारी जितनी भी मैंने यहाँ पे ऐड किए ना, ये 2025 की हैं। तो आप डिटेल में अगर देखना चाहते हैं तो अगेन जो है मैंने बताया, उसमें आपको इनके हेड हेड भी मिल जाएंगे कि इनका करंट जो है हेड कौन है। हेड में जो है उनके चेयरमैन आ जाते हैं, उनके सेक्रेटरी जनरल आ जाते हैं। तो वो डिफरेंट टाइप से जो है ना उनके हेड हैं, उनकी पोजीशन वहाँ पे डिफरेंट मेंशन होती है। तो हमारा जो है जनवरी का नेशनल अफेयर और इंटरनेशनल अफेयर कवर हो गया। तो इंशाल्लाह अभी हम जो है वो फरवरी का नेशनल अफेयर पहले कवर करेंगे, और उसके बाद उसका इंटरनेशनल अफेयर कवर करेंगे। पाकिस्तान टोटल लिक्विड फॉरेन करेंसी रिजर्व एज ऑफ फरवरी 2025 आर 16 बिलियन। ये हर मंथ चेंज होते रहते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। तो अभी जो है जून 2025 को ये 18 बिलियन हो गए हैं, मीन बढ़ गए हैं। तो आपको लेटेस्ट करने होते हैं, ये हम आगे जाके जून के करंट अफेयर के अंदर भी देख लेंगे। द करंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ KPK पुलिस इज जुल्फ़िकार हमीद। ही वॉज अपॉइंटेड ऑन जनवरी 29, 2025।
द एक्शन टेकन बाय फीफा अगेंस्ट द पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, ये आपको एब्रीविएशन भी पता होना चाहिए, PFF, on February 6, 2025 is suspended it from the international competitions ड्यू टू फेलियर टू गारंटी फेयर एंड डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन किस तरह से हुए थे, तो उसकी वजह से पाकिस्तान को फीफा की तरफ से जितने भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनसे सस्पेंड कर दिया गया था, मतलब पाकिस्तान टीम पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। तो लेकिन ये जो सस्पेंशन है ये मार्च 2 2025 को पाकिस्तान से उठा ली गई थी। अभी पाकिस्तान के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये फैक्ट्स पता होने चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी कब लगी और ये पाबंदी जो है कब उठाई गई। द हेड ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इज़ सैयद मोहसिन गिलानी, फर्स्ट फीमेल मैनेजर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ हिना मुनव्वर। ये एमसीक्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक डिफरेंट फैक्ट है ना, एक यूनिक फैक्ट है। विमेन के हवाले से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपने याद रखना है। Pakistan and China agreed to boost intelligence sharing during high-level security talks on February 5, 2025, country with which Pakistan held third round of bilateral political consultations in Tashkent on February 5, 2025 is Uzbekistan. The leader of Ismaili community, Prince Karim Aga Khan IV, passed away on 4 फरवरी 2025। इस कम्युनिटी के पाकिस्तान के ऊपर एहसानात काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इस हवाले से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाकिस्तान मूवमेंट में आगा खान सोम का नाम काफ़ी ज़्यादा अहम है, जिन्होंने 1906 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बनाने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया और बाद में इसके पहले प्रेसिडेंट भी बने। ये फैक्ट्स तो आपको पता होंगे, पाकिस्तान स्टडी के अंदर आपने पढ़े हैं। तो ये जो आगा खान फोर्थ है ना, ये आगा खान सोम के ही बेटे हैं। मीन के पहले आगा खान सोम ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, फिर इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा जो है पाकिस्तान की मदद की। आपको याद है कि 1958 के अंदर पाकिस्तान ने फ़िरोज़ खान नून के दौरे हुकूमत के अंदर ओमान से गवादर को जो है परचेज़ करना था। तो उसकी जो अमाउंट डिसाइड की गई वो थी $3 मिलियन। उस टाइम पे ये $3 मिलियन भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी। पाकिस्तान ये अमाउंट पे नहीं कर सका था सारी, तो फिर आगा खान फोर्थ ने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो है पाकिस्तान को दी थी टू परचेज़ दिस गवादर एरिया। काफ़ी ज़्यादा एरिया ना वो, तो जो पाकिस्तान ने परचेज़ किया था। तो आप कह सकते हैं कि अगर वो इस टाइम पे पेमेंट ना मिलती तो पाकिस्तान शायद ये फुलफ़िल ना कर पाता। तो ये उनके एहसानात हैं। और ये इनमें सिस्टम ये है कि इनमें लीडर्स होते हैं, मतलब अभी जो हैं नए जो लीडर बने हैं इस्माइली कम्युनिटी के, वो 50th लीडर हैं, उनका नाम है प्रिंस रहीम अल हुसैनी। ये जो आगा खान है ना, ये उनको आप कह सकते हैं एक टाइटल दिया जाता है। जैसे आगा खान थर्ड हैं, इनका आपको पता है असल नाम जो है वो है सुल्तान मोहम्मद शाह। आगा खान सोम का असल नाम क्या है? सुल्तान मोहम्मद शाह, ठीक है। और इसी तरह आगा खान फोर्थ का असल नाम है प्रिंस करीम, और इसी तरह आगा खान फिफ्थ का नाम है प्रिंस रहीम, ठीक है। ये फैक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। तो नेक्स्ट देखें, फर्टिलिटी रेट ऑफ पाकिस्तान एज पर आ रिसेंट यूएन रिपोर्ट इज 3.6 लाइव बर्थ पर वुमेन। ऑन 3 फरवरी 2025 पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया फंड फॉर डेवलपमेंट साइंड एन इकोनॉमिक कोऑपरेशन डील ऑफ 1.61 बिलियन। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है ये आपको इस तरह के जो फैक्ट्स होते हैं ना उसमें अमाउंट को याद करना होता है। यहाँ पे डेट है वो मैं आपको डेट मेंशन कर देता हूँ, जहाँ पे जो है वो अमाउंट मेंशन करनी होती है वो मैं अमाउंट मेंशन कर देता हूँ। हालांकि डेट इसमें भी है 3 फरवरी, लेकिन इसमें अमाउंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द कंट्री दैट साइंड एन एग्रीमेंट विद पाकिस्तान टू सप्लाई 100 फर्स्ट विन फोर क्रॉस फोर आर्मर्ड व्हीकल्स इज थाईलैंड। पाकिस्तान ये है थाईलैंड से परचेज कर रहा है। The country that hosted ninth International Naval Exercise Aman 2025 on February 7 to 11 is पाकिस्तान। इसमें 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ अमन 2025 वाज हेल्ड एट पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड कराची। ये सेरेमनी वैसे हर दफ़ा जो है कराची के अंदर ही मुनक्किद होती है। पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, जिसको स्पार्को कहा जाता है, पार्टनर विद CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द लूनर मिशन ऑफ चैंगी 8। ये जो मिशन है बेसिकली चांद पे भेजने का मिशन है।
ये 2028 के अंदर भेजा जाएगा और एंड इट्स मेन फोकस इज़ ऑन रोबोटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ द लूनर साउथ पोल। ये वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये लूनर के अंदर मतलब चाँद के ऊपर किस पार्ट को जो है एक्सप्लोर करेगा, वो है साउथ पोल को। Pakistan's significant financial challenge in fiscal year 2025, according to Fitch Ratings, is over 22 billion in external debt repayment। मतलब ये पाकिस्तान को हमेशा से यही चैलेंज होता है कि जब भी पाकिस्तान का बजट बनता है तो उसमें जो मेजर चंक है बजट का वो एक्सटर्नल डेट की पेमेंट में चला जाता है। पाकिस्तान रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 इज 135 और ये 2023 के अंदर 133 सामीन के अभी जो है करप्शन इंडेक्स 2 पॉइंट्स ऊपर गया है। On 11th February 2025, PM Shehbaz Sharif visited UAE to address World Government Summit 2025. President Tayyip Erdogan visited Pakistan on a two-day official visit from 12 to 13 February 2025. The primary focus of the second round of Pakistan-Turkey counter-terrorism consultations was collaborating on counter-terrorism strategies. A suicide bombing occurred at Darul Uloom Haqqaniya Seminary in Akura Phatak, जो कि केपीके में है, ऑन 28 फरवरी 2025। इसमें एक जेयूआई के लीडर भी थे, वो भी शहीद हुए, जिनका नाम है हमीदुद्दीन हक्कानी। ही वाज द सन ऑफ समीर हक। ये भी जेयूआई के लीडर थे। ये पाकिस्तान के सेनेटर भी रह चुके थे। ये भी वैसे असैसिनेट हुए थे 2018 के अंदर। पाकिस्तान रैंक इन डेमोक्रेसी इंडेक्स 2025 इज 124। ये प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखें तो 6 पॉइंट लोअर है। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी दिन ब दिन कम ही हो रही है अनफॉर्चुनेटली। The action taken by the KPK government regarding Peshawar Cricket Stadium on 21st February 2025 was decided to rename it after इमरान खान। मतलब इस स्टेडियम का जो नेम है वो उन्होंने डिसाइड किया कि इमरान खान रखा जाएगा। Investment Pakistan requires by 2030 to address climate change as per the World Bank report is 348 बिलियन। ये एक एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया एग्जैक्ट, तो ये आपने अमाउंट याद रखनी है। जिसमें अमाउंट हो ना, तो वो आपने अमाउंट याद रखनी है जिसमें कोई ऐसे फैक्ट्स हों, जिसमें कोई, मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कोई किसी की डेथ हो गई, कहीं पे बॉम्बिंग हुई है, तो उसमें आपने एग्जैक्ट डेट याद रखनी होती है। On 8th February 2025, PM Shehbaz Sharif inaugurated a new interchange in Islamabad F8 sector named Recep Tayyip Erdogan Interchange, जो कि तुर्किया के प्रेसिडेंट हैं उनके नेम पे इनको रखा गया, उनके ऑनर में। पाकिस्तान hosted the ICC Champion Trophy 2025 after 29 years, जो कि 19 फरवरी 2025 को स्टार्ट हुई थी। On February 24, 25, a meeting on water security in OIC state was hosted by पाकिस्तान। इसमें डेट भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि किस कंट्री ने होस्ट किया था, तो वो पाकिस्तान ने होस्ट किया था। तो इसी के साथ पाकिस्तान फरवरी का जो है नेशनल अफेयर कवर हुआ। अभी हम जो है फरवरी का इंटरनेशनल अफेयर कवर करते हैं। In February 2025, the country that launched missiles named Itmad and Ghadar 380 is Iran. Bart de Wever was sworn in as the Prime Minister of Belgium. The country that launched upgraded Paya, Zafar 2 and Pars satellite on 2nd February 2025 is Iran. The first African country to officially eliminate onchocerciasis is Niger। ये कोई डिजीज़ है, उसको ख़त्म करने वाला ये पहला अफ्रीकन कंट्री है। The UAE World Government Summit 2025 12th edition took place in Dubai from 11th to 13 फरवरी 2025। इसके अंदर मैंने नेशनल अफेयर ऑफ फरवरी के अंदर मैंने मेंशन किया था कि इसमें पाकिस्तान की तरफ से पीएम शहबाज शरीफ ने भी पार्टिसिपेट किया था। द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 वाज हेल्ड अंडर द थीम शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। ये थीम जो है इम्पोर्टेंट है। Country that has successfully tested Angara A5 missile in February 2025 is Russia. The host of the Olympic Sport Game 2027 is Saudi Arabia. The country that launched a large-scale security Operation Devil Hunt to weed out मीन ख़त्म करना destabilizing forces is बांग्लादेश। क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी फोर्सेस थी जो अपोजिट पार्टी वाली थी, जो कि जिनको रिमूव किया गया था, तो वो मतलब कुछ ऐसे इंतशार फैला रहे थे, तो उनको ख़त्म करने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था।
In a historic move, US President Donald Trump has officially recognized February 9 as Gulf of America Day. डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही पावर में आए, उन्होंने गल्फ ऑफ मैक्सिको को चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका रख दिया। तो फिर बाद में एक डे भी डिसाइड कर दिया कि फरवरी 9 जो है वो गल्फ ऑफ अमेरिका डे के नेम से मनाया जाएगा, ताकि लोगों की कॉन्शियसनेस में ये बैठ जाए कि इसका नेम जो है अब गल्फ ऑफ अमेरिका है। तो ये एक तरीका होता है वैसे जो है एक नेशनलिज्म को बढ़ाने का। कंट्री दैट क्रिएटेड द फर्स्ट एवर कैंगरू एम्ब्रियोज यूजिंग द विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ऑस्ट्रेलिया। The US and Russia held their first high-level talks on the Ukraine war on 18 फरवरी 2025। ये सऊदी अरेबिया ने होस्ट की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी नतीजा खेज जो है वो रिजल्ट नहीं निकला। Country building the first deep water space station in the South China Sea is China. Country that launched the Blue Visa system, a 10-year residency permit for foreigner in फरवरी 2025 is UAE। आई थिंक ये जो ब्लू वीज़ा सिस्टम है, मैंने किसी पेपर के अंदर ये क्वेश्चन देखा भी है, तो ये पूछा गया है। होस्ट ऑफ द 9th एशियन विनर गेम्स इज हर्बिन चाइना। ये जो गेम्स हैं ये 7 से लेके 14 फरवरी तक जो है वो कंडक्ट करवाई गई थी। A major international tournament event began in Karachi on February 19, 2025, the 2025 ICC चैम्पियन ट्रॉफी। अगर आपने गेम्स के हवाले से कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप अगेन जो है वर्ल्ड जीके की सीरीज़ में जाएं। आपको स्पोर्ट्स एंड अपकमिंग जितने भी इवेंट्स हैं वो आपको एक ही फाइल के अंदर तमाम मिल जाएंगे। तो ये सारे करंट अफेयर के ही क्वेश्चन हैं जो मैं ये जो फाइल बनी हुई है ना, इसमें सारे के अपकमिंग इवेंट्स कौन से हैं, फिर कौन विनर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एडेड हैं। तो आपको एक ही टेबल के अंदर सारी जो है, सॉरी एक ही फाइल के अंदर एक ही टेबल के अंदर मुख्तलिफ गेम्स मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट देखें। US President Donald Trump announced a new tariff on steel and aluminum imports in फरवरी 2025। इसमें जो है डोनाल्ड ट्रंप ने 25% जो है वो इनके ऊपर टैरिफ लगा दिया था। ये पहला टैरिफ था, उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगे थे। वो हम नेक्स्ट जैसे जैसे आगे हम मंथ करेंगे उसमें जो जो टैरिफ होंगे वो सारे देखेंगे। A 200 billion euro investment in artificial intelligence called Invest AI was launched during AI Action Summit in फरवरी 2025 by यूरोपियन यूनियन। ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से इनिशिएटिव जो है लिया गया है। The country hosting the first ever international conference on carbon markets in फरवरी 2025 is India। तो इसी के साथ ये जो है हमारा फरवरी का इंटरनेशनल करंट अफेयर भी कवर हुआ। अभी हम जो है वो मार्च का नेशनल अफेयर देखेंगे। In March 2025, the UK hosted the international sporting event with Pakistani teams, that was Kabaddi World Cup. In March 2025, the satellite internet provider received NOC to launch services in Pakistan was Starlink. Starlink internet system जो है ये इलान मस्क का है। The number of medals Pakistan won in the special World Winter Olympic Games held in Italy। टोटल जो मेडल थे पाकिस्तान ने जो जीते वो 11 मेडल थे, उनमें 6 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। In March 2025, the country that completed the second of 8 submarines for Pakistan was China। हम जो है वो सबमरीन चाइना से ले रहे हैं। The Pakistani who was elected as president of Oxford Union in March 2025 is Musa Haraj। On March 11, 2025, the train hijacked by militant in Balochistan was Jafar Express। ये आपने एग्जैक्ट डेट भी याद रखनी, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसकी जो हाईजैकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बलूचिस्तान के एक ग्रुप BLA ने ली है। BLA मीन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। उस टाइम पे ट्रेन के अंदर 400 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। द करंट चेयरमैन ऑफ PT सेल एज ऑफ March 10, 2025 इज सरार हशाम खान। पाकिस्तान रैंक इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 इज सेकंड, मीन कि हम सेकंड मोस्ट इफेक्टेड नेशन है। हमसे सिर्फ एक और जो कंट्री है वो ज़्यादा इफेक्टेड है, वो आई थिंक बर्किना फासो है। पाकिस्तान सेंट्रल बैंक केप्ट द इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड एट 12% ऑन March 10, 2025। ये चेंज होता रहता है। अभी जो जून का बजट पास हुआ है ना, तो उसमें ये इंटरेस्ट रेट मज़ीद कम हुआ है, आई थिंक 11% हो गया। वो हम आगे जाके देखेंगे। द ग्रुप दैट क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द 2025 बनु कंटोनमेंट अटैक वाज जैश अल फुरसान।
ये एक मतलब न्यू तंज़ीम है, मतलब पहले की होगी लेकिन इसका जो अटैक है ये काइंड ऑफ मतलब एक डिफरेंट नेम से है, तो ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखें, इन द पास्ट 18 months as of March 2025, the number of Afghans who left Pakistan was 8,45,000। ये जो काउंट है ना, ये मार्च 2025 तक का है। उससे उसके बाद भी काफ़ी गए होंगे, वो काउंट यहाँ पे मौजूद नहीं है। On March 25, 2025, the IMF agreed to release fund of $1.3 billion to address climate change in Pakistan। हमने ऊपर भी देखा था कि जो IMF अभी लोन दे रहा है वो पाकिस्तान के लिए ग्रीन इनिशिएटिव के लिए भी दे रहा है कि आपने जो है वो क्लाइमेट से फाइट करना है। तो इसके साथ जो है ये हमारा मार्च का नेशनल अफेयर ख़त्म हुआ। अभी हम इंटरनेशनल अफेयर देखते हैं। The Asian country that signed a strategic defense agreement with USA in March 2025 is South Korea. The country that launched world's first commercial quantum internet service in March 2025 is China. The African country that held its first democratic elections after decades of military rule in March 2025 is Burkina Faso. The space agency that successfully landed a rover on Mars in March 2025 is CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमने ऊपर भी देखा था कि पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है स्पार्को, उसने भी अपने मिशन चांग ई 8 के लिए जो है इससे कोलैबोरेशन की हुई है। ये जो मिशन है हमने ऊपर देखा था कि ये लूनर के साउथ पोल पे भेजा जाना है। नेक्स्ट देखें, द तुर्किश पॉलिटिकल लीडर अरेस्टेड ऑन मार्च 19, 2025 लीडिंग टू प्रोटेस्ट इज एक्रम इमामोग्लू। तुर्की के अंदर जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। The primary focus of the new IMF loan program agreed upon with Pakistan in March 2025 is climate resilience। हमने ऊपर देखा नेशनल अफेयर के अंदर कि पाकिस्तान को इस मद में 1.3 बिलियन डॉलर जो है वो दिए गए हैं। The winner of the ICC Champion Trophy 2025 is India. The leading wicket taker in ICC Champion Trophy is Matt Henry। इनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है। The highest run scorer in ICC Champion Trophy is रैशन रविंद्रा। इनका ताल्लुक भी जो है वो न्यूजीलैंड से है। द टोटल आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी टाइटल वॉन बाय इंडिया एज ऑफ 2025 3। तीन जो है इन्होंने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के टाइटल जीते हुए हैं। नासा's Artemis 3 mission launched in March 2025 aims to land astronauts on the south pole of the moon। हम तो जो मिशन भेज रहे हैं ना वो ये है कि हमारा जो है वो रोवर जो भी हम सिस्टम भेजेंगे वो उसमें कोई एस्ट्रोनॉट्स नहीं होंगे। लेकिन ये जो नासा भेज रहा है इसमें बाकायदा तौर पे मतलब इंसान होंगे, एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं ना जो स्पेस में जाते हैं। तो वो लैंड करेंगे साउथ पोल ऑफ द मून। द कंट्री दैट हेल्ड नेगोशिएशन टॉक फॉर पीस अमंग यूएसए, रशिया, यूक्रेन इन मार्च 2025 इज़ सऊदी अरेबिया। पहले हमने देखा था कि फरवरी के अंदर भी ये टॉक्स हुई लेकिन वो भी फ्रूटफुल ना हुई। फिर तीनों कंट्री को शामिल किया गया। पहले मतलब यूक्रेन को इतना जो है वो मतलब इन्वॉल्व नहीं किया गया था, लेकिन जब बाद में मीटिंग रखी गई मार्च में, तो उसमें ये तीनों कंट्री शामिल थे। क्योंकि यूक्रेन तो मेन पार्टनर है, बात तो उसके साथ हो रही है, उसको भी शामिल किया जाना चाहिए था, तो फिर उसको शामिल किया गया। लेकिन अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं मिला टिल जुलाई तक, अभी तक जब मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ। On March 1, 2025, President Donald Trump declared the official language of USA as English। पहले यूएसए की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज थी ही नहीं, क्योंकि वो मल्टी डाइवर्स सोसाइटी है। उनका मतलब वहाँ पे कोई दो रीजन नहीं है ना, जितने भी गए हैं वो माइग्रेंट ही हैं। जो उनके लोकल लोग हैं वो तो आई थिंक 5% से भी कम रह गए हैं। युमांदो यमांदो ओरसी was sworn in as the president of which country on March 1, 2025 is Uruguay। The US imposed economic sanctions on which country on March 14, 2025 citing human rights violation is North Korea। Significant political agreement signed in Syria on March 11, 2025 is the integration of SDF controlled area into Syrian state institutions। ये एक वहाँ पे मतलब कह लें कि नॉन स्टेट एक्टर की तरह जमात थी, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं ना फैक्शंस हैं, जैसे तहरीक तालिबान। तो कुछ टाइम पहले आपको पता है कि 2000
10 के करीब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान का इलाका जो है वो कंट्रोल कर लिया था। तो इसी तरह इनमें सीरिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे ग्रुप थे जिन्होंने इलाके कंट्रोल किए हुए थे। तो अभी नई गवर्नमेंट आई है तो इनके साथ इन्होंने जो है वो एक इंटीग्रेशन बना लिया है, मीन कि ये आपस में जो है इन्होंने सुलह कर लिया। द लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग 2020 टू 24 इज़ यूक्रेन। पहले आपको पता है ये जो स्टेटस था या तो इंडिया के पास होता था या फिर सऊदी अरेबिया के पास होता था। वो दुनिया के सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर होते थे, लेकिन जब से ये वार शुरू हुई है तो ये जो है अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट यूक्रेन जो है वो लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर बन चुका है। तो इसी के साथ जो है हमारा ये मार्च का इंटरनेशनल करंट अफेयर ख़त्म हुआ। इसमें ज़्यादा नहीं थे। आगे जो है ये अप्रैल में नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर को मैंने कंबाइन करके बनाया, तो इसको देखते हैं। द प्रोविंस दैट रिसेंटली imposed a ban on nighttime travel is Balochistan. The US President Donald Trump recently withdrew from the loss and damage fund. ये जो फंड है ये बेसिकली कोप 27 की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इजिप्ट के अंदर 2022 में, उसमें कैम किया गया था। कोप मीन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये मीटिंग इसकी कॉन्फ्रेंसेस जो हैं हर साल होती हैं जिसमें क्लाइमेट के खिलाफ जो है वो स्ट्रेटजीज को डेवलप किया जाता है। तो कोप 27 की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें ये डिसाइड किया गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा कार्बन एमिशन करते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा जो है वो बोझ आना चाहिए, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका तो कसूर नहीं है। और क्लाइमेट चेंज जो है ग्लोबल इशू है ना, कि जो भी कंट्री इसको मतलब डैमेज करता है इसका ये मतलब नहीं है सिर्फ वही कंट्री डैमेज होगा, पूरी दुनिया डैमेज होगी। तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको चाहिए कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को फंड दें, पैसे दें, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ भी क्लाइमेट के खिलाफ जो है वो स्ट्रेटजीज बना सकें। तो अब ज़ाहिर है यूएसए को इसमें पैसे देने थे, तो यूएसए ने समझा कि मैं क्यों ये बर्डन उठाऊँ। पहले भी हम देख चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी विथड्रॉ करवा लिया यूएसए को, क्योंकि उसमें भी इसको पैसे देने पड़ते थे। नेक्स्ट देखें, पाकिस्तान सुपर लीग 2025 स्टार्टेड ऑन 11th अप्रैल। द टाइटल ऑफ द ऑफिशियल एंथम ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग वाज एक्स देखो। In April 2025, the Pakistani who won the World Squash Championship was Noor Zaman. The Pakistani who was awarded a global award in UAE in April 2025 is Dr. Ghulam Sarwar Marhand. Current permanent representative of Pakistan to the United Nations is Asim Iftikhar Ahmed. Officer selected for the Excellence Award 2025 is SP Aisha Bhatt. वर्ल्ड ऑटिज़म डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन अप्रैल 2। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पंजाब के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ऑटिज़म के खिलाफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ को डेवलप किया जा रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट है। वैसे बाकी जितने भी इंटरनेशनल डेज़ हैं वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उसकी मैंने वर्ल्ड जीके के अंदर अलहदा से पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है। उसमें आपको एक साइड पे जो है वो डेज़ मिल जाएंगे, एक साइड पे उनके तमाम के तमाम जो थीम होते हैं वो भी मिल जाएँगे, क्योंकि थीम भी सम टाइम पूछे जाते हैं। तो आप वहाँ पे जाएँ, वर्ल्ड जीके के अंदर लेक्चर नंबर 5 होगा या लेक्चर नंबर 6, उसके एंड पे वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। नेक्स्ट देखें, द पाकिस्तानी प्रोविंस दैट विल एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट सहूलत वो बाज़ार इज़ पंजाब। प्रेज़िडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल हू अज़्यूम्ड ऑफिस ऑन अप्रैल 3, 2025 इज़ मोहसिन नकवी। ये पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पे अपॉइंट हुए हैं। द यूरोपियन कंट्री दैट विथड्रू फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज़ हंगरी। अब इशू ये हुआ था कि इंटरनेशनल कोर्ट ने, आपको पता है कि नेतन्याहू के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। तो अब ये यूरोपियन कंट्रीज़ इस चीज़ को हज़म नहीं कर सकते कि ये जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये तो हमारे लिए बनाई गई है ना, मतलब हम इनको यूज़ करेंगे, हमारे खिलाफ तो ये फैसला ना दे। अब इसराइल जो है वो तो यूरोप उसको अपना पार्ट ही समझता है, अपनी तहजीब समझता है। तो इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, इन्होंने फिर जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से खुद को विथड्रॉ करवा लिया। Country that launched the Zircon hypersonic missile is Russia. Senator from Pakistani People Party who recently passed away is ताज हैदर। इनकी डेथ जो है अप्रैल 8 2025 में हुई है। फर्स्ट क्रिश्चियन अपॉइंटेड एज डिप्टी कमिश्नर इन सिंध इज सारा जवेद। ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी इस तरह के होते हैं ना वीमेन के रिलेटेड या मिनॉरिटीज के रिलेटेड, वो ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। द रिनाउंड पाकिस्तानी कमेडियन हु रिसेंटली पास्ड अवे इन अप्रैल इज जवेद कोडू।
The country planning to deploy continental ballistic missile named RS-28 armature is Russia. Oldest serving Test cricketer Ronald Draper, who died at 98, belonged to South Africa. नेक्स्ट देखते हैं करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जेडी वांस, करंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएसए मार्को रूबियो, country that shut down its Department of Education USA, happiest country in the world according to the World Happiness Report 2025 is Finland. ये ज़्यादातर फिनलैंड या इस नंबर पे आ जाता है या फिर आता है दूसरा आइसलैंड आ जाता है। तो समटाइम जो है उसके अलावा जो नॉर्वे वगैरह भी आ जाते हैं। तो यही ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं वो हैप्पीनेस इंडेक्स में आते हैं। पाकिस्तान का जो रैंक है इंडेक्स में हैप्पीनेस इंडेक्स में वो 109 है। प्रीवियसली ईयर वाज 108, मतलब हम जो है वो थोड़े से डाउन गए हैं। पहले हमारा 108 था प्रीवियस ईयर। रैंक ऑफ रीजनल नाइबर्स इन द हैप्पीनेस इंडेक्स इज लोअर। हमें जो है वो अपने नेबर के भी इंडेक्सेस देखने होते हैं, जैसे मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें इंडिया का जो इंडेक्स है वो 118 है, अफगानिस्तान का 147 है। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 10 अप्रैल, क्योंकि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 10 अप्रैल को बनाया गया था। तो लेकिन उसकी जो ऑफिशियल इम्प्लीमेंटेशन है वो 14 अगस्त को हुई थी। द कंट्री एट द टॉप ऑफ यूरेशियन टाइम्स लिस्ट ऑफ ग्रेट पावर ऑफ 2025 इज अमेरिका। द ईयर डिक्लेयर्ड एज द ईयर ऑफ कोऑपरेशन, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिट इज 2025। The World Bank projected economic growth percentage of Pakistan in 2025 is 2.7%। लेकिन अभी जो पाकिस्तान ने जून के अंदर बजट पेश किया है उसमें ग्रोथ परसेंटेज जो है वो 4.3% प्रोजेक्ट की गई है। तो एग्ज़ाम में जो है वो आपसे पूछा जाएगा कि पाकिस्तान ने कौन सी प्रोजेक्ट की है, वर्ल्ड बैंक ने कौन सी प्रोजेक्ट की है, तो आपने उस हिसाब से देखना है। वो वैसे हम बजट के अंदर जब जून के बजट को हम कवर करेंगे तो सारी चीज़ें वहाँ पे देखेंगे। द रिसेंट अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर फॉर वुमेन इज़ निगार जोहर। On 5th April, President Trump imposed tariff across global nation and the baseline tariff decided is 10%। मीन के 10% से कम टैरिफ किसी भी कंट्री पे नहीं लगेगा। ये उन्होंने बेस लाइन लगा दिया। क्योंकि उन्होंने रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए थे। तो हो सकता है कुछ कंट्रीज़ ऐसे होंगे जिन्होंने अमेरिका के ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाया होगा। लेकिन अमेरिका की ये पॉलिसी है कि हम 10% मिनिमम सब पे ही लगाएँगे। In April, USA imposed tariff on Pakistan 29%, India 26% and Bangladesh 34%। तो यूएसए की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि जितना जिसने टैरिफ लगाया है वो उसका हाफ लगा रहा है। अब उसकी अपनी स्टडी है, हालांकि उनकी जो स्टडी है वो सारे कंट्री चैलेंज कर रहे हैं। जैसे यूएसए का क्लेम है कि पाकिस्तान ने यूएसए की जो आती हैं प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के अंदर उस पे 58% जो है वो टैरिफ लगाया हुआ है। अब इसका हाफ करें तो वो बनता है 29%। तो उसने पाकिस्तान के ऊपर 29% टैरिफ लगा दिया। इसी तरह बांग्लादेश का जो है वो ज़्यादा टैरिफ था यूएसए की कमोडिटीज़ के ऊपर, तो उसने बांग्लादेश पे साउथ एशिया में देखें तो सबसे ज़्यादा लगाया। द यूएसए इम्पोज टोटल टैरिफ ऑन चाइना अप टू 145%। अब ये चाइना के खिलाफ इसने जो टैरिफ लगाया ये डिफरेंट स्ट्रेटजी से लगाया। वो ये वाला क्लेम नहीं था कि हाफ या बेस लाइन की सेंस में नहीं था, बल्कि उसने इसको रिएक्शनरी लिया। तो उसने कहा था कि जो भी मैं टैरिफ लगा रहा हूँ उसको आपने रिएक्शन नहीं देना। तो जब चाइना ने उसको 84% किया तो जो है वो यूएसए ने फिर 145% कर दिया। अब उसके रिएक्शन में चाइना ने फिर दोबारा जो है उसको 84% से बढ़ा के 125% कर दिया। लेकिन ये सारी जो बातें हैं ना, ये अप्रैल का करंट अफेयर है। तो उसके बाद मई और जून के अंदर उनकी नेगोशिएशन चल रही हैं, टैरिफ जो है वो काफ़ी कम हो रहे हैं। तो लेकिन ये आपने हिस्ट्री में सारी चीज़ें जो है वो करके जानी होती हैं कि पहले कितना लगाया, उसने कितना लगाया। पाकिस्तानी सिटी डिक्लेयर्ड टूरिज्म कैपिटल ऑफ 2027 बाय ईसीओ इज लाहौर। फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार विजिटेड to Afghanistan on 19 April 2025. Pakistani former Chief Justice who received the Baloch Prize for the Rule of Law 2025 is Tasadduq Hussain Jilani. Pahalgam terrorist attack in Indian occupied Kashmir where 26 civilians were killed happened on 22 अप्रैल, जिसके बाद जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो एक स्टैंड ऑफ हुआ। वो हम आगे जब मई का करंट अफेयर करेंगे उसमें देखेंगे। Pakistan and Bangladesh recently started meeting after a gap of 15 years. Pakistan's number of
गोल्ड मेडल्स इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर स्क्वैश ओपन, 4 मेडल, पाकिस्तान ने वहाँ पे 4 मेडल जीते हैं। In April, India recently signed a deal to buy 26 Rafale aircraft worth of 7.4 billion from France। अब ये उसने राफेल जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने से पहले खरीदे। अगर वो पहले आई थिंक ये चीज़ हो चुकी होती शायद ये साइन ना करता, मे बी, क्योंकि उसमें परफॉर्म तो वो नहीं कर सके उतना। द रिसेंटली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर इज डेनियल नेबुआ, acting Chief Justice of Pakistan in the absence of top judge Justice Yahya Afridi, who recently took oath is मंसूर अली शाह। अब ये जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ ना, ये टाइम के साथ चेंज हो जाती हैं। अभी जुलाई के अंदर ना 3 हाई कोर्ट्स के अंदर चीफ जस्टिस चेंज हो चुके हैं। एक सिंध हाई कोर्ट के अंदर, एक इस्लामाबाद के अंदर और एक जो है बलूचिस्तान के अंदर। तो वो सारे हम देखेंगे आगे जाके। तो अभी अब ये आपने करना तो है कि कब चेंज हुआ ये पूछा जा सकता है, लेकिन अभी जो रिसेंट है ना, मतलब जुलाई के अंदर ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी जो है इनमें से कोई भी चीफ जस्टिस नहीं है, चेंज हो चुके हैं। पोप फ्रांसिस द 2026 पोप ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च डाइड ऑन 21 अप्रैल 2025 इन वेटिकन सिटी। तो इनके हवाले से जो है क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये क्रिश्चियन की एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी होती है, आप कह सकते हैं कि उनकी एक रिलीजियस फिगर है। Pope Francis' original name was Jorge Mario, died at the age of 88 years. He was the first Latin American Argentina Pope who was elected on March 13, 2013। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आपने देख लेने हैं। वैसे जो है माए के अंदर न्यू पोप उनके इलेक्ट हो चुके हैं, जिनका नाम है ल्यू 14। उनका सारी चीज़ें हम देखेंगे कि उनका ताल्लुक कहाँ से है, उनकी एज क्या है, जो है उनका ओरिजिनल नेम क्या है, वो माई के करंट अफेयर के अंदर हम उसको देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ विजिटेड बेलारूस, यूनाइटेड किंगडम एंड तुर्की इन अप्रैल 2025। उनकी यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं। बेलारूस में उन्होंने 10 और 12 अप्रैल को विज़िट किया, फिर यूनाइटेड किंगडम में 12 से 14, तुर्की में फिर 22 से 23। तो इसी के साथ ये हमारा करंट अप्रैल का नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर ख़त्म हो गया। तो अभी जो है ये हमारी फ़ाइल हाफ़ हुई है। तो आगे जो मई और जून के करंट अफेयर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हैं और ज़्यादा इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको इसी एक लेक्चर के अंदर करना चाहिए, तो मैं तो समझ रहा था शायद इसी के अंदर ही एक लेक्चर में सारे जो हैं वो 6 मंथ के हो जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं लग रहा। तो मैं फिर ऐसे करता हूँ कि इसी लेक्चर को यहीं पे क्लोज़ करता हूँ, क्योंकि आगे जो है हमने जून का बजट भी करना है इसी के अंदर और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर जो है मैं ऐसे करता हूँ, इसको यहीं पे क्लोज़ करता हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बाकी जो 2 मंथ हैं, जून और मई, वो करवा दूँगा। दिस इज़ आवर कॉन्टैक्ट नंबर। कुछ एस्पायरेंट जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर का पूछ रहे होते हैं, तो आप इसके ज़रिए कॉन्टैक्ट करके ना वर्ल्ड जो ये करंट अफेयर की जो फ़ाइल है ये मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।